हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 10th मैथ्स का एक टॉपिक विच इज़ बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिससे ये कंसेप्ट आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में एक आदमी एक बोट को चला रहा है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? ठहरे हुए पानी में, जहां पे आपका पानी फ्लो नहीं कर रहा है, आपका पानी ठहरा हुआ है। तो एक पर्सन है, वो बोट को चला रहा है, वो बोट को ड्राइव कर रहा है। कितने स्पीड से वो बोट को चला रहा है? तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो पर्सन है जो हमारी बोट को चला रहा है, बोट को ड्राइव कर रहा है ठहरे हुए पानी में, यानी कि स्टिल वाटर में। तो जो बोट की स्पीड है वो हमारी x किलोमीटर पर आवर है। यू कैन टेक x एनीथिंग, लाइक यू कैन टेक x एज 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप x की वैल्यू कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। तो पहला सिनेरियो क्या है कि एक पर्सन है, वो एक बोट को चला रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पानी है जिसमें पर्सन बोट को चला रहा है, वो हमारा जो पानी है वो फ्लो नहीं कर रहा है, उस पानी का बहाव नहीं हो रहा है, वो हमारा ठहरा हुआ पानी है जिसे हम स्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज सोचिए कि थोड़ी दूर चलने के बाद, तो अभी तक तो क्या है सिचुएशन कि जो हमारा पानी है वो फ्लो नहीं कर रहा है और ये पर्सन बोट को इस पानी में चला रहा है। कितनी स्पीड से चला रहा है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। और कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरी सिचुएशन होती है जहां पे हमारा जो पानी होता है वहां ठहरा हुआ पानी नहीं होता, वहां पे पानी का एक फ्लो होता है, ठीक है। तो कुछ दूर जब ये इंसान इस बोट को लेके जाता है तो आगे जाने के बाद ये देखता है कि वहां पे जो पानी है वो ठहरा हुआ नहीं है, वहां पे जो वाटर है उसकी स्ट्रीम है, पानी का आगे बहाव है। तो देखिए, एक दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो स्टिल नहीं है, पानी यहाँ पे ठहरा हुआ नहीं है, यहाँ पे हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, पानी का यहाँ पे बहाव है, यहाँ पे हमें धारा दिखाई दे रही है और इसी को हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो हमारा वाटर फ्लोइंग होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, ठीक है, या उसको आप धारा बोल सकते हो, हिंदी में हम बहते हुए पानी को धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पानी फ्लो कर रहा है, पानी की धारा है, और कितनी स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है? तो हम मान के चलते हैं हमारा जो वाटर है, जो स्ट्रीम है, उसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आपने दो सिनेरियो देखे। पहली पिक्चर में क्या है, जो पर्सन है वो बोट को चला रहा है, लेकिन वहां पे हमारा जो वाटर है वो स्टिल वाटर है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है। और कितनी स्पीड से बोट को चला रहा है? x किलोमीटर पर आवर से वो बोट को चला रहा है। लेकिन सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद अब अचानक से मान के चलिए कि हमारा जो वाटर है उसका बहाव आ रहा है, वाटर की स्ट्रीम है, पानी की वहां पे धारा है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और कितनी स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है? सो लेट अस टेक द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम की जो स्पीड है हम क्या मान के चलते हैं? y किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम है, जो बहाव है, जो धारा है हमारी, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वहां पे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब वो जो पर्सन है, पहले वो ठहरे हुए पानी में नाव चला रहा था और कुछ दूर जाने के बाद अचानक से पानी का बहाव आ गया, पानी की धारा आ गई। तो अब उसकी बोट कहां चली गई? उस पानी में चली गई जो पानी बह रहा है, जिसका बहाव है। तो देखिए, आप देख सकते हो इस पर्सन की जो बोट है वो आपकी बहते हुए पानी में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम दो टर्म्स डिफाइन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा कंसेप्ट इन दो ही टर्म्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द डाउनस्ट्रीम, सेकंड इज द अपस्ट्रीम। तो हमें समझना है कि डाउनस्ट्रीम क्या होती है और अपस्ट्रीम क्या होती है। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो पर्सन इस बोट को चला रहा है, अब ये बोट हमारी कहां पे आ गई? स्ट्रीम में आ गई। और आप देख सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है, जो धारा की दिशा है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन है। तो वाटर लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है और ये जो पर्सन है जो बोट को चला रहा है, इसकी बोट भी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कहने की बात क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारी बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा
वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब स्ट्रीम, जो धारा की दिशा है, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी है, बोट की डायरेक्शन है। तो इस सिनेरियो को, इस पिक्चर को, जहां पे हमारा वाटर, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट चलती है, तो इसी को हम यहां पे अपस्ट्रीम बोलते हैं, मतलब सॉरी डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब जहां पे हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में चलते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम होती है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट चलती है। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमारी स्पीड क्या होगी। अब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं किस केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में। डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, और स्ट्रीम के साथ मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाना। तो आपकी जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। आपका पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है और आपकी बोट भी इसी तरफ जा रही है। तो आपकी बोट की स्पीड कितनी थी, हमने स्टार्टिंग में मानी थी कि हमारी जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और हमारी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए जो मेरी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, ठीक है, जो पानी है, जो स्ट्रीम है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारी स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। और ये जो हमारी बोट मूव कर रही है, ये जो बोट है, इस बोट की जो स्पीड है वो कितनी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तो देखिए अब हम डिफाइन करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, तो देखिए जो बोट है 10 की स्पीड से तो वो चली रही है, लेकिन यहां पे हमारा जो वाटर है, पानी है, पानी की स्पीड भी कितनी है, 5 है, और बोट पानी की डायरेक्शन में चल रही है। तो इसका मतलब यहां पे बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो यहां जो स्पीड हो जाएगी आपकी वो 10 + 5 हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपकी बोट 10 की स्पीड से मूव नहीं करेगी, अब आपकी बोट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर से पानी बोट को आगे लेके जा रहा है। ठीक है, ये पिक्चर आपको समझनी है। जब तक हमारा पानी ठहरा हुआ था, पानी फ्लो नहीं कर रहा था, तब तक बोट 10 की स्पीड पे चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारी बोट स्ट्रीम वाले एरिया में एंटर करती है जहां पे पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी का जो बहाव है वो भी हमारी बोट को लेके जा रहा है, और बोट हमारी अलग से अपनी स्पीड पे भी चल रही है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, बोट की स्पीड भी और हमारी स्ट्रीम की स्पीड भी। तो यहां जो आपकी बोट है वो कितनी स्पीड से चलेगी, 10 + 5 यानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि जो पानी है वो भी बोट को लेके जा रहा है, जितनी स्पीड से वाटर जा रहा है उतनी स्पीड से हमारी बोट भी जाएगी, अगर हम बोट को ना भी चलाएं तो। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जैसे अगर आप साइकिल ड्राइव कर रहे हो रोड पे और आपकी हवा बहुत तेज चल रही है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप साइकिल को चलाते हो तो बहुत आसानी से साइकिल चलती है, क्योंकि वो हवा भी तो आपको खींच के ले जा रही है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाओगे तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई थिंक आपको डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम फ्लो करती है, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन होती है, जो बहाव की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमारी बोट मूव करती है। तो यहां पे जो बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम में वो ऐड हो जाती है, एंड दैट विल बी x + y किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो यहां पे, तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो बोट की स्पीड है वो हो जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए आपकी जो बोट है वो स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में कितनी स्पीड पे चल रही थी, 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर में यानी कि ठहरे हुए पानी में बोट चल रही थी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और हमारा कुछ टाइम बाद जैसे ही बोट हमारी स्ट्रीम में एंटर करती है, तो जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है, सो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, वो है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको पता है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है। तो यहां पे स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, यहां पे हो जाएगी 25 एंड +10, सो इट विल बी
35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाएगी बोट की 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब वो 35 की स्पीड पे चलेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम की डायरेक्शन में चलना। अब आ जाते हैं हम डिफरेंट सिनारियो लेते हैं। अब हमारी जो स्ट्रीम है वो किस तरफ है? हमारी स्ट्रीम राइट साइड में है। ठीक है, जो पानी का बहाव है वो किस तरफ है? राइट साइड है। लेकिन हमारी जो बोट है वो किस तरफ चल रही है? वो अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में ही चल रही है। आप देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बोट। ये बोट की डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो अपोजिट है किसके? बोट की डायरेक्शन के। तो देखिए यहां पे जो पानी है वो बोट को रोकने की कोशिश करेगा। आप समझ गए ना? यहां पानी बोट को रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी यहां पे मोशन को अपोज करेगा। और इसी सिचुएशन को, इसी सिनेरियो को, इसी को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? कि यहाँ पे जो बोट है वो स्ट्रीम के ऊपर चढ़ रही है। एक तरीके से आप बोल सकते हो अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के अप, स्ट्रीम के ऊपर चल रही है। मतलब स्ट्रीम अगर राइट साइड है तो बोट आपकी लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे पानी उस बोट को रोकेगा, अपोज करेगा। ठीक है, और इस केस में जो आपकी स्पीड हो जाएगी, सो योर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो आपकी जो बोट की स्पीड है अप स्ट्रीम में वो कितनी हो जाएगी? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आपकी कितनी है? x है। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? y है। तो मैंने आपको बोला है यहां पे जो वाटर है वो अपोज करेगा, जो स्ट्रीम है वो अपोज करेगी। तो यहां पे आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में बोट की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी यहां पे बोट के मोशन को अपोज करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए हमारी जो बोट है वो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है लेफ्ट साइड में। आप देख सकते हो मैंने डायरेक्शन ऑफ बोट मोशन भी शो कर रखा है। सो दिस इज एक्स। एक्स हमारा क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ठहरे हुए पानी में जो हमारी बोट थी, जो नाव थी, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। अब वो जैसे ही एंटर करती है स्ट्रीम में, बहाव वाले एरिया में जैसे ही एंटर करती है, तो मान के चलिए जो स्ट्रीम की स्पीड है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की जो यहाँ पे स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। अब होगा क्या? ये जो पानी है, जो स्ट्रीम है, ये बोट को अपोज करेगी क्योंकि पानी अलग डायरेक्शन में, बोट अलग डायरेक्शन में। तो यहां पे जो आपको नेट स्पीड मिलेगी, रिलेटिव स्पीड मिलेगी, दैट विल बी 20 माइनस 5। तो 20 माइनस 5 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे आपकी बोट की स्पीड कितनी हो गई? 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे आपकी स्पीड जो है बोट की वो 5 कम हो गई। अब क्यों कम हो गई आप समझ गए? क्योंकि जो बोट है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब अगर आप साइकिल चला रहे हो सड़क पे और हवा चल रही है लेफ्ट साइड, आप चला रहे हो राइट साइड, तो वो जो हवा है वो आपको अपोज करेगी और आपकी स्पीड को कम करेगी। कितना कम करेगी? जितनी तेज हवा चल रही है। तो यहां भी जो पानी है वो बोट की स्पीड को कम करेगा। कितना कम करेगा? जितनी स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। देखिए एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो किसी भी टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ जाए बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड आप इजीली कर सकते हो। बस आपको करना क्या है? आपको ये सोचना है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाती है, डेट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम में क्या होता है? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड घट जाती है, माइनस हो जाती है, डेट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बस। और आपको पता ही है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वहां से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये था कंसेप्ट डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का। चलिए जल्दी से फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? कि अगर हमारा जो बोट है उसका मोशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, तो जिस दिशा में पानी का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट का फ्लो हो रहा है, दैट इज अवर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन मतलब स्ट्रीम के साथ जाना, स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाना। और अपस्ट्रीम में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रीम फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारी बोट चल रही है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। और वहां पे जो स्पीड होती है वो हमारी कम हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको शुरुआत कहां से करनी है? आपको स्टार्टिंग में कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वहां पे आपको सबसे पहले इस बोट की स्पीड को मानना है स्टिल वाटर में।
ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड को मानना है, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कब मानते हैं, जब हमारा पानी फ्लो करता है, जहां पे स्ट्रीम होती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो बोट की स्पीड थी वो हमारी कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हो मैंने आपको स्टार्टिंग की जो सिचुएशन दिखाई थी ये वाली, यहाँ पे जो वाटर है वो स्टिल है, स्टिल का मतलब ठहरा हुआ पानी है, तो यहाँ जो बोट की स्पीड होगी वो हमने x मानी थी। और उसके बाद जो हमारा स्ट्रीम था, जो पानी का बहाव था, जो धारा थी, तो धारा की स्पीड हमने क्या मानी थी, y मानी थी। और जैसे हमारी बोट स्ट्रीम में एंटर करती है तो वहां पे डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाती है स्पीड, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाती है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, तो हमारी पहली प्रॉब्लम है, अ बोट गोज डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो एक बोट है वो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है। डाउनस्ट्रीम समझना आप, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो एक बोट है वो डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है बोट। तो देखिए यहां पे जो हमारा पिक्चर है किस टाइप का है, मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। सो बेसिकली यहां जो हमारी बोट है वो डाउनस्ट्रीम जाती है कितना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। सबसे पहला काम क्या है, हम मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में हम बोट की स्पीड मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मानता हूं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में हमारी जो बोट की स्पीड है वो कितनी हो गई यहाँ पे, x किलोमीटर पर आवर। सो x किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और जो हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड को हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो आप जानते हो, तो जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होती है, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसी में अगर बोट जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोट क्या करती है, बोट डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो बोट कितना डिस्टेंस कवर करती है, सो बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए, तो यहाँ हमारा जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और यहाँ हमारा जो टाइम है वो 2 आवर है। सो हेयर द टाइम इज 2 आवर। अब आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, आपको पता है जब भी बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, मैंने पीछे लिखा था x प्लस वाई। तो बोट की स्पीड है यहाँ पे x प्लस वाई। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बोट, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 20 किलोमीटर। और कितने टाइम में बोट डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 घंटे में। तो अपॉन में टाइम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ये 2 से 20 कैंसिल हो गया कितने पे, 10 पे। तो हमारा क्या मिल गया हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहां पे हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारी बोट डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो यहां पे हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और हमारी जो बोट है वो अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। अब आपको पता है, देखिए अपस्ट्रीम में क्या होता है, अगर हमारी बोट अपस्ट्रीम जाएगी, सो इफ द बोट गोज अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कंसेप्ट समझा चुका हूं मैं आपको। सो इन अपस्ट्रीम द स्पीड विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है हमारी बोट, और कितने टाइम में, हेयर द टाइम इज 2 आवर, 2 घंटे में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यही डेटा हमें गिवन है। तो देखिए बोट है 4 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। तो 4 किलोमीटर कवर करती है 2 घंटे में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। सो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है, अब आपको पता है स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो बोट की जो स्पीड होती है अपस्ट्रीम के केस में वो कितनी हो जाती है, x माइनस वाई हो जाती है। तो यहाँ पे आप डाल दोगे x माइनस वाई, सो दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है, अपॉन में टाइम कितना है, 2 आवर है। तो ये 2 से 4 कट गया 2 पे। सो फाइनली व्हाट यू गेट,
यू गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ पे आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या है यहाँ पे 1 है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहां से हम इन दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे। आप सभी को एलिमिनेशन मेथड आता है दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब देखिए दोनों प्लस हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक प्लस का y है एक माइनस का y है, तो प्लस वाई माइनस वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। ठीक है, x और x को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और 10 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 12 कितने पे कट गया, 6 पे कट गया। सो व्हाट वी गेट x इक्वल टू 6। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ये जो x 6 आया है किसी भी इक्वेशन में डाल लो, आपका y आ जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैं डालता हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ पे हमारा x 6 मिल गया है तो x की जगह 6 डाल दो। सो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो देखिए हमने x क्या माना था, हमने x माना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी में जो बोट की स्पीड थी उसको मैंने x माना था और स्ट्रीम की जो स्पीड थी उसको मैंने y माना था। तो यहां पे x और y दोनों निकल गए, इनकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो बोट है वो 6 की स्पीड पे चल रही थी और हमारी जो स्ट्रीम है वो 4 की स्पीड पे थी। मतलब नाव हमारी 6 की स्पीड पे और हमारा जो पानी है, जो हमारा धारा है वो कितनी स्पीड पे था, 4 पे। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ध्यान रखना है। डाउनस्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई करना है, अपस्ट्रीम होगा तो x माइनस वाई करना है। और कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं क्यों करना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर आप उस डायरेक्शन में जाओगे तो तेजी से जाओगे, और जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे अपोजिशन होगा, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए, आई थिंक ये तो आपको समझ आ गई प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर। तो एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। तो सबसे पहले इसी सिनेरियो को देखते हैं। तो देखिए जो बोट है वो अपस्ट्रीम जाती है, क्या जाती है, अपस्ट्रीम जाती है। कितना जाती है अपस्ट्रीम, सबसे पहले अपस्ट्रीम देखते हैं, 30 किलोमीटर। ठीक है, अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाती है 44 किलोमीटर इन 10 आवर। अब ये जो 10 घंटे दे रखे हैं, ये पता है क्या दे रखे हैं, 10 घंटे में वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मिला के टाइम दे रखा है। मतलब एक बोट है वो अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम आती है 44 किलोमीटर और दोनों का जो मिला के टाइम है वो 10 घंटे है, तो उसको 10 घंटे लगते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है और डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है। मुझे टोटल 10 घंटे दे रखे हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। और आपको पता है कि जब भी अपस्ट्रीम होता है तो स्पीड कितनी होती है, अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जहां पे x और y आपको पता ही है, x हमारी बोट की स्पीड होती है स्टिल वाटर में और y हमारी करंट की स्पीड होती है, करंट इन द सेंस जो हमारी यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे मुझे नहीं पता अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, सो लेट अस टेक t1 टाइम लग रहा है, उस बोट को अपस्ट्रीम जाने में t1 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड पता है हमें, डिस्टेंस पता है हमें और टाइम हमें नहीं पता, तो t1 की लैंग्वेज में हम लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए t1 को हम ऊपर भेज देते हैं, s को हम नीचे भेज देते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब। तो t1 यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है बोट का, 30 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई। तो यहां से t1 कितना मिल गया आपको, 30 अपॉन x माइनस वाई। तो आई थिंक आपको t1 समझ आ गया। अब देखिए 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है बोट। अब हम बात करते हैं किसकी, डाउनस्ट्रीम की। तो नाउ अब हमारी जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम जाती है, कितना डाउनस्ट्रीम जाती है वो 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। अब आपको पता है डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो x प्लस वाई हो जाती है।
तो स्पीड का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं मान के चलता हूं बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में T2 टाइम लगता है। अपस्ट्रीम में मैंने T1 टाइम माना था, डाउनस्ट्रीम में मैं T2 टाइम मान रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टाइम। मुझे ये नहीं पता कि कितना टाइम अपस्ट्रीम में लग रहा है, कितना टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में लग रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है दोनों का मिला के 10 घंटा लग रहा है आने जाने का टाइम। तो देखिए यहां से T2 कितना हो जाएगा, अगेन हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो T2 ऊपर चला जाएगा, S नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो T2 यहां पे हो जाएगा D अपॉन S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना कवर है, 44 किलोमीटर, और स्पीड कितनी होगी आपको पता ही है, डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी होती है, डाउनस्ट्रीम के केस में आपकी स्पीड हो जाती है x प्लस वाई। तो आपका T2 कितना मिल गया, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, और T1 कितना मिल गया, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देखिए T1 हमारा क्या था, अपस्ट्रीम का टाइम, T2 हमारा क्या था, डाउनस्ट्रीम का टाइम। तो दोनों टाइम मिला के कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। सो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। T1 मतलब अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा जाने में, T2 मतलब डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, और दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। सो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10। अब देखिए आपको पता है आपका T1 कितना है, T1 है आपका 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। T2 कितना है आपका, T2 है आपका 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मिला के कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 10 घंटे का टाइम लग रहा है। तो मैंने T1 T2 की वैल्यू डाल दी। अब हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सिंपल अब मैथमेटिक्स चलेगी, कंसेप्ट लग चुका है। हम क्या मानेंगे, सो लेट अस टेक 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन, एक सेकेंड आप होल्ड करिए। सो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम u मान लेंगे, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम यहाँ पे v मान लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम u मान लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेंगे, जिससे हमारी इक्वेशन ईजियर हो जाएगी। तो देखिए 30 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने u मान लिया, तो क्या हो जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, समझ आया। तो 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, वो आगे क्या बोल रहा है। आगे देखो वो कह रहा है इन 13 आवर, 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो 13 घंटे में, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सो हमारी जो बोट है, सो आवर बोट 13 घंटा, जो 13 घंटे हैं वो टोटल टाइम है, और 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। यू कैन सी 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो देखिए यहाँ पे अपस्ट्रीम कितना जा रही है बोट, तो अपस्ट्रीम जा रही है 40 किलोमीटर। सो अपस्ट्रीम हो गया यहाँ पे हमारा 40 किलोमीटर, ठीक है। अब अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में, एज इट इज जो मैंने अभी अभी कराया था पीछे। T1 इक्वल टू कितना होता है, T1 होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में जो भी हमारी स्पीड होती है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 40, स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। तो T1 हो गया 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से आप डाउनस्ट्रीम, तो देखिए यहाँ पे आपका T1 कितना मिल गया, यूर T1 इज 40 अपॉन में x माइनस वाई। अब आप डाउनस्ट्रीम का केस ले लोगे, तो डाउनस्ट्रीम में जो आपकी यहाँ पे स्पीड है वो x प्लस वाई हो जाती है। तो देखिए जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम कितना जाती है, 55 किलोमीटर जाती है, 55 किलोमीटर जाती है इस केस में। तो अब यहाँ पे आप T2 टाइम निकाल लोगे, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, एज इट इज जो मैंने अभी पीछे किया था। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम में कितनी, x प्लस वाई। तो T1 आपको पता लग गया, T2 आपको पता लग गया। तो देखिए वो कह रहा है 13 घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जाने में। तो अब क्या कर दोगे यहाँ पे, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 13। तो T1 कितना है आपका 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, T2 कितना है आपका 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 13 घंटे लग रहे हैं। पीछे हमने सब्स्टिट्यूशन करा था, क्या माना था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को तो हमने u माना था, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने v माना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13 आ जाएगा। पीछे जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा था एज इट इज कर लेना आप, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1 हमारी क्या बनी थी, सो हमारी जो इक्वेशन 1 थी बेसिकली वो थी 30u प्लस 44v इक्वल टू 10,
और इक्वेशन 2 हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करते हैं। तो मैं 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आ जाएगा, 34 जा 120 तो 120u, 44 4 जा आपका होता है 176 तो 176v हो जाएगा इक्वल टू 10 4 जा 40। इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है आपको। इसी तरीके से 43 जा 120u, 55 3 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 165 और v आ जाएगा और इक्वल टू 13 3 जा होता है आपका 39। तो देखिए यहाँ पे 120 120 दोनों सेम है, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 176 में से 165 माइनस करेंगे तो 11v बचेगा इक्वल टू 40 में से 39 माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज क्यों करते हैं, ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए और दूसरा वेरिएबल निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो 120 से 120 कैंसिल हो गया, साइन चेंज करा और साइन चेंज हर जगह होता है, एक जगह नहीं होता। ठीक है, तो 11v इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से जो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूं। सो हमारा जो यहाँ से v निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी निकल गई 11v हमारा 1 आ गया। तो यहां से जो हमारी v की वैल्यू होगी, v की वैल्यू आ जाएगी 1/11। तो v 1/11 निकल गया। अब ये जो v की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में डाल के यहां से u निकाल सकते हो। जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहां से क्या करोगे आप 30u प्लस 44v, v कितना है आपका यहाँ पे 1/11 इक्वल टू 10 कर दोगे यहाँ पे। अब 11 4 जा 44 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 30u प्लस 4 इक्वल टू 10, ये प्लस 4 यहाँ जाके -4 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे फाइनली, यू कैन सी 30u प्लस 4 इक्वल टू 10। तो हम पहुंच चुके हैं 30u प्लस 4। सो ये u है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा u बना देता हूँ। 30u प्लस 4 इक्वल टू 10 हो गया, ये प्लस 4 यहाँ जाके -4 हो जाएगा। तो 30u इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो v आपका कितना निकला था 1/11 और u आपका आ गया सॉरी v आपका 1/11 और u निकल गया 1/5। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x और y। तो चलिए उसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि हम x और y निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए हम u और v निकाल चुके हैं। अगर आप गौर करो तो हमने क्या लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे यहाँ हमने 1/x माइनस वाई को तो v माना था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखिए आप यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मैंने 1/x माइनस वाई को तो u माना था और 1/x प्लस वाई को मैंने v माना था। ठीक है, 1/x माइनस वाई को u माना था, 1/x प्लस वाई को यहाँ पे हमने v माना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए तो 1/x माइनस वाई को u माना था। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे हमारा जो u निकल के आया है वो 1/5 निकल के आया है और 1/x प्लस वाई को हमने v माना था और v कितना निकल के आया है 1/11 निकल के आया है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11। बहुत ईजी मैथमेटिक्स है, सिंपल। ठीक है, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x ऐड होगा 2x हो जाएगा, 11 और 5 हो जाएगा 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 8 जा 16। सो x कम्स आउट टू बी 8। तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं मैं x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो देखिए मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 8 डाल दो। एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूं। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। सो माई फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x कितना निकला था हमारा,
x हमारा 8 निकला था, 8 निकला था, x की जगह आप 8 डाल दो, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y कम्स आउट टू बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। और x कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमारी जो बोट है उसकी जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और जो हमारी स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में हम बोट की स्पीड को कितना लेके चलते हैं? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर लेके चलते हैं। और डाउनस्ट्रीम में हम क्या लेके चलते हैं? बोट की स्पीड को x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लेके चलते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी धारा है, स्ट्रीम है, उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। और अपस्ट्रीम में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हमारी धारा है, हमारी स्ट्रीम है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? बोट की स्पीड में पानी की स्पीड को ऐड कर देते हैं क्योंकि पानी बोट को बहा के ले जा रहा है। और अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? बोट की स्पीड में पानी की स्पीड को माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बोट है उसको पानी अपोज कर रहा है। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।